हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपके सामने लाया हूँ कार 145 का फ्यूल टैंक सेफ्टी ट्रेनिंग, यानी आपकी FTST यानी फ्यूल टैंक सेफ्टी ट्रेनिंग FTS ट्रेनिंग आपकी कार 145 और कार M यानी CR 145 और CR M में दोनों में ही दे रखी है। तो आज मैं पढ़वाऊंगा आपको CR 145। तो पहले हम लोग देख लेते हैं CR 145 का जो इशू चल रहा है वो इशू 2 रिवीजन 5 15 जून 2021 चल रहा है। ठीक है, तो मैं पहले से ही थोड़ा बहुत टिक विक लगा के आया हूँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस को लेके, और क्योंकि ज़्यादा टाइम ना बर्बाद हो हाईलाइट करने में, तो इसलिए मैं पहले से ही टिक लगा के आया हूँ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इशू 2 रिवीजन 5 15 जून 2021 कार 145। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये आता है कि आपका कार 145 या CR 145 में किस अपेंडिक्स में आपका फ्यूल टैंक सेफ्टी ट्रेनिंग दे रखा है। तो याद रख लीजिएगा अपेंडिक्स 8 में। तो अपेंडिक्स 8 में आपका फ्यूल टैंक सेफ्टी ट्रेनिंग दे रखा है, राइट। चलिए उसके बाद तो अपेंडिक्स AMC मतलब एक आपका होता है कि एक्सेप्टेबल मीन्स ऑफ कंप्लायंस। AMC मतलब होता है एक्सेप्टेबल मीन्स ऑफ कंप्लायंस और GM होता है गाइडेंस मटेरियल। तो A.30E में दे रखा है फ्यूल टैंक सेफ्टी ट्रेनिंग। So this appendix includes general instruction for providing training on fuel tank safety issues। तो ये जो CR है वो हमको जनरल इंस्ट्रक्शंस देगी। इफेक्टिविटी किसके लिए इफेक्टिव है ये, तो लार्ज एरोप्लेन सच एज मैक्सिमम टाइप सर्टिफाइड पैसेंजर कैपेसिटी ऑफ 30 और मैक्सिमम सर्टिफाइड पेलोड कैपेसिटी ऑफ 7500 LBS। LBS मतलब पाउंड पर स्क्वायर इंच है ना, LBS मतलब LB मतलब होता पाउंड। तो 3402 किलोग्राम कार्गो और मोर, यानी जो ये आपकी इफेक्टिविटी है आपको डायरेक्ट याद करनी पड़ेगी कि जिनकी पैसेंजर कैपेसिटी, जिन एयरक्राफ्ट की, लार्ज एयरक्राफ्ट की, एरोप्लेन की जिनकी कैपेसिटी 30 और उससे ज्यादा है और पेलोड कैपेसिटी 7500 LBS और 3402 किलोग्राम से ज्यादा है या उतनी है। अफेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए है भाई, कार 145 अप्रूव मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड इन द मेंटेनेंस ऑफ एरोप्लेन स्पेसिफाइड इन पैराग्राफ ए, जो कि पैराग्राफ ए में जो एयरक्राफ्ट बताए गए हैं उसमें जो कार 145 मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्वॉल्व है कि मेंटेनेंस जो कार 145 मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन है इन्वॉल्व है जो ऊपर वाले एयरक्राफ्ट दे रखे हैं उनके लिए, एंड फ्यूल सिस्टम कंपोनेंट्स इंस्टॉल्ड ऑन सच एरोप्लेन, जो एरोप्लेन अभी ए पैराग्राफ में बताया उनमें जो फ्यूल सिस्टम कंपोनेंट्स इंस्टॉल्ड हैं उनके लिए। व्हेन द मेंटेनेंस डाटा आर अफेक्टेड बाय द CDCCL अभी आएगा, क्रिटिकल डिजाइन कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल लिस्ट होती है, लिमिटेशंस होगी, तो अभी आप देखिएगा आगे। competent authority responsible as per 145B.30 of the for the oversight of the CR 145 approved maintenance organization। competent authority मतलब आपकी DGCA। तो competent authority या जो भी है वो रिस्पॉन्सिबल होगी आपकी 145 for the oversight of the CR 145 approved maintenance specified in this paragraph B। ठीक है, पर्सन फ्रॉम इफेक्टिव हु शुड रिसीव ट्रेनिंग, तो कौन कौन रिसीव करेगा ट्रेनिंग। तो इसमें दो तरीके की ट्रेनिंग होती है, फेज 1 फेज 2 और एक उसी के साथ कंटिन्यूएशन होती है। तो फेज 1 को देखते हैं, फेज 1 ओनली। तो फेज 1 अवेयरनेस होती है, अभी आगे आएगी, फेज 1 ओनली। तो द ग्रुप ऑफ पर्सन रिप्रेजेंटिंग द मेंटेनेंस मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो मेंटेनेंस मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, या क्वालिटी मैनेजर हो गया, या स्टाफ हो गया, या टू क्वालिटी मॉनिटर द ऑर्गेनाइजेशन, तो उनके लिए फेज 1 ओनली होगी। ठीक है, पर्सनल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल एज पर 145B.30 फॉर द ओवरसाइट ऑफ द, ये तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। फेज 1 प्लस फेज 2 प्लस कंटिन्यूएशन, तो फेज 1 फेज 2 मतलब आपको ट्रेनिंग देना है, कंटिन्यूसली देना है हर 2 साल में, तो ये उन लोग के लिए होगी जो मेंटेनेंस में होंगे, जाहिर सी बात है। तो द पर्सनल ऑफ द कार 145 अप्रूव मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड टू प्लान परफॉर्म, जो प्लान कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं, इंस्पेक्ट कर रहे हैं, सर्टिफाई द मेंटेनेंस ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड द फ्यूल सिस्टम कंपोनेंट स्पेसिफाइड इन पैराग्राफ ए। ठीक है, यानी जो एयरक्राफ्ट हैं उनका अगर प्लान कर रहे हैं, उनके सर्टिफाई कर रहे हैं मेंटेनेंस को, तो उनके लिए फेज 1 प्लस फेज 2 प्लस कंटिन्यूएशन होगी। तो जनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ट्रेनिंग कोर्सेज फेज 1, तो फेज 1 होती है अवेयरनेस। तो द ट्रेनिंग शुड बी कैरिड आउट बिफोर द पर्सन स्टार्ट विदाउट सुपरविजन बट नॉट लेटर देन 6 मंथ आफ्टर ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है, आता ही रहता है, हर बार आता है। तो जो ट्रेनिंग होगी वो क्या होगी, कैरिड आउट बिफोर द पर्सन स्टार्ट ओवर विदाउट सुपरविजन बट नॉट लेटर देन 6 मंथ आफ्टर ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन। टाइप कैसा होगा, शुड बी इन अवेयरनेस कोर्स, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, विद द प्रिंसिपल एलिमेंट्स ऑफ द सब्जेक्ट
It may take form of training bulletin and other self-study or informative session. Signature of the reader is required to ensure the person has passed the training. यानी बहुत ही आसान शब्दों में सब समझ में आ रहा होगा। लेवल देख लेते हैं क्या है। It should be a course at the level of familiarization with the principal elements. यानी खाली बस ऊपर ऊपर समझना है, कुछ अंदर डीप में नहीं जाना। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे? The trainee should after the completion of the training be familiar हो जाए basic elements of the fuel tank safety issues में, be able to give simple description देने लगे भाई historical background का, and the elements requiring a safety consideration using common words and showing the example of non conformities, है ना, be able to use typical terms. Content क्या होगा ट्रेनिंग का भाई? The courses should include short background showing example of FTS, accident or incident, the description of concept of fuel tank safety and CDCCL, some example of manufacturer documents showing CDCCL items, typical example of FTS defect, some example of TC holders repair data, some example of maintenance system. यानी ये जो आपके कंटेंट के 5-6 पॉइंट दिए हैं, ये आपको एज इट इज याद करने पड़ेंगे क्योंकि डायरेक्ट पूछा जाता है। और ये जो कंटेंट हो गया और ये ऑब्जेक्टिव्स हो गए, डायरेक्ट आपको याद करने पड़ेंगे। लेवल हो गया, टाइप हो गया, तो ये आपको डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे। तो कल से हम लोग, आज के लिए इतना ही, कल हम लोग पढ़ेंगे फेज 2 ट्रेनिंग, जो कि आगे की फेज 2 की ट्रेनिंग है। तो मैंने बताया फेज 2 ट्रेनिंग किसके लिए होती है भाई? जो मेंटेनेंस वाले बंदे हैं, है ना। चलो फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।